जितने भी तुम्हारे जो जितने सारे इंपॉर्टेंट है वही चीज मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। टाइप ऑफ क्लासिकल इंडिकेटर, ट्रेंड एंड मोमेंटम, अलग अलग चीजें, ध्यान रखना इसको। ट्रेंड को, ट्रेंड और मोमेंटम की मार्केट का ट्रेंड किधर है, ट्रेंड इज अगर अपसाइड है तो वो कौन से इंडिकेटर है। मोमेंटम मतलब कि अगर 70 के ऊपर निकल गया तो वो मोमेंटम इंडिकेटर है। ऐसा नहीं कि ये अगर एक 70 के आसपास पहुंच गया तो ये नीचे आ रहा है, ठीक है। जो मोमेंटम इंडिकेटर, जो ऑलरेडी जिसमें स्ट्रेंथ है, वो स्टॉक्स कौन से, मतलब कैसे पिकअप करते हैं। वॉलेटिलिटी इंडिकेटर कौन से होते हैं, वॉल्यूम डेटा इंडिकेटर कौन से, और मार्केट ब्रेथ, सेंटिमेंट इंडिकेटर, डेरिवेटिव और इंस्टीट्यूशनल डेटा। ये थोड़ा ये एक्चुअली यूएस मार्केट के लिए होता है, ठीक है। ये जो डेरिवेटिव और इंस्टीट्यूशनल डेटा है वो वो यहाँ पर फिलहाल अभी काम नहीं है। क्या पता आने वाले 4-5 साल में अगर यहाँ पर भी हो जाए, ठीक है। तो ये मोस्टली यूएस मार्केट के हिसाब, तो अपने की तरफ ये चीज अपने को देखनी है कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ट्रेंड और मोमेंटम इंडिकेटर आते हैं वो यहाँ पर चार आते हैं। यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ, पूरा डीप में बताऊंगा। मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, इसको डीप में बताऊंगा। मूविंग एवरेज जो भी मैं लगा रहा था, और एडिशनल ना, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, इसको डीएमआई भी बोलते हैं, डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स या इंडिकेटर, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रेंड और मोमेंटम इंडिकेटर, अगर अपने को ट्रेंड डिफाइन करना है कि ट्रेंड किधर, एक तो तुम्हारा डाउ का थ्योरी है, हायर हाई है तो अपसाइड जाएगा, लो अगर लोअर लो जा रहा है तो मार्केट लो डाउन तरफ, अगर मार्केट साइडवेज है तो ये, ठीक है। और अगर हमको इसमें कंफर्मेशन करना है कि अगर हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ हमको क्या बता रहा है, मूविंग एवरेज क्या बता रहा है, या फिर एमएसीडी क्या बता रहा है, और हमको डीएमआई या फिर हमारा डीएक्स क्या बता रहा है। वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी मतलब कि मार्केट में समथिंग टू बी हैपनिंग इन फ्यूचर, कुछ बाजार में नया होने वाला है, ये अपने को पहले बता। अगर कहीं पर भी वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वॉलेटिलिटी आपको अपसाइड भी दिखाती है और डाउन साइड भी दिखाती है। तो वो इंडिकेटर कौन से हैं, बॉलिंजर बैंड, एवरेज ट्रू रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तीन वॉलेटिलिटी के इंडिकेटर हैं। इससे आप पता कर सकते हो कि बाजार किधर को जा रहा है। मतलब बाजार बोले तो वॉलेटिलिटी है, अपने जो ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ते हैं वो वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। इससे आप आगे जब ऑप्शन में सीखेंगे तो पूरा ऑप्शन, ऑप्शन बायर तो खासकर, कि जब विक्स बढ़ेगा तभी हमारा ऑप्शन बढ़ेगा। अगर हमारा विक्स 6%, अगर विक्स क्रैश होगा तो प्रीमियम के हालत अभी आप देख ही रहोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे वॉल्यूम डेटा, कि आपको पता है कि जैसे अब अपन लोग कर यहां पर लगाते हैं प्राइस और वॉल्यूम, हमारे लिए दो चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेकआउट किया है तो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। तो ये वॉल्यूम इंडिकेटर कौन से हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मूविंग एवरेज होता है, या फिर ऑन वॉल्यूम बैलेंस होता है। ये तीन टाइप से वॉल्यूम है, और इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, वॉल्यूम में देखना है तो ये वाला लगाइए, और बॉलिंजर वॉलेटिलिटी में लगाइए। ये दो इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है तो आप चाहो तो एक बार सबको लगा सकते हैं, ठीक है। एक अपना सेटअप आपको बनाना पड़ेगा, जैसे मैं बताता हूं आपको सेटअप, ठीक है। इसमें फिर मार्केट ब्रेथ और सेंटीमेंट इंडिकेटर। मार्केट ब्रेथ अगर खासकर आप इंट्राडे में सुबह मॉर्निंग में देखोगे, मार्केट ब्रेथ मतलब अगर निफ्टी 50, निफ्टी में से अगर 40 स्टॉक अगर बुलिश हैं तो आपको उस दिन बाय ऑन डिप्स यानी बुलिश का ही देखना है। और अगर मतलब अगर 1 आवर में 50 में से 40 स्टॉक उस दिन बुलिश है, अगर आपको डिप मिलता है तो आप बाई की तरफ जाइए। और 40 में से अगर आपके स्टॉक्स अगर 50 में से अगर 40 बियरिश हैं तो आपको उस दिन बियरिश की तरफ दाना, पुल बैक पर सेल मारना है, ठीक है। पुट कॉल रेशियो होता है, ये मैं इसको छोड़ूंगा, ऑप्शन में बताऊंगा क्योंकि पहले आप सोच नहीं पाओगे, ठीक है। और एडवांस डिक्लाइन लाइन, ये भी आपका एक इंडिकेटर होता है, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया, ठीक है। कि भाई अगर स्टॉक्स एडवांस में ज्यादा जा रहे हैं, अगर लास्ट के 1 मंथ में यहाँ पर एडवांस वाले स्टॉक ज्यादा हैं तो यहाँ पर आपका ये ऊपर की तरफ देखा, फेयर और ग्रीड इंडेक्स, ये आपको यूएस मार्केट के लिए है, यहाँ पे ज्यादा ये काम नहीं करता, ठीक है। डेरिवेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा,
ये रहता तो है, बट ये मोस्टली यूएस मार्केट में काम करती है। बस इससे हम लोग एक ओपन इंटरेस्ट डेटा से चेक कर सकते हैं। जैसे अपने पास अभी डेटा आता है, हम लोग कहीं से डेटा देखते हैं भाई ओपन इंटरेस्ट का टोटल कितना बना है, तो ये सब मैं ऑप्शन में पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाने से आपको कोई फायदा नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा मैं आप इसको प्रॉपर वे से पढ़िए, है ना, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि एक्चुअली में होता है क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ इज ए मोमेंटम ऑसिलेटर दैट मेजर द स्पीड एंड चेंज ऑफ प्राइस मोमेंटम। ये एक मोमेंटम, मतलब जिधर को अगर बाजार अगर स्ट्रेंथ आ गई है तो ये ऊपर को जाएगा। अभी कहां पर जाएगा, क्या जाएगा, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। और स्पीड की कितनी स्पीड है इसकी, अगर एकदम शार्प, अगर 30, अगर 40 से ऊपर शार्प ऊपर गया तो मतलब स्ट्रेंथ बहुत, अगर ऐसे घिस पिट के घिस पिट के घिस पिट के जा रहा है तो मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। और इसकी स्केल होती है 0 से लेकर 100 के बीच में। अब सिग्नल क्या होता है नॉर्मल, देखा अगर आप कहीं वैसे एग्जाम एग्जाम पॉइंट ऑफ देखोगे तो नॉर्मली बोला जाता है अगर 70 के ऊपर अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ है तो उसको बोलते हैं वो आपका एक ओवरबॉट कंडीशन में जा सकता। बट ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आरएसआई 70 के ऊपर चला गया है तो बोला जाता है कि ये ओवरबॉट कंडीशन में जा चुका है, यहां पर आपको कॉशन रहता है, पर ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, इसीलिए आदमी फंसता है, ठीक है। और अगर अगर 30 के नीचे चला गया है तो बोलते हैं एक यहाँ पर एक ओवरसोल्ड हो गया है और कुड बी बाउंस, आता जरूर बाउंस है, लेकिन 30 के अगर नीचे चला गया है तो एक्सट्रीम बियर, नहीं तो पुल बैक को उसको सेल मारना है, ठीक है। तो ये हम आगे प्रैक्टिकल धीरे धीरे इसी को मैं आज पढ़ाऊंगा, ठीक है। सेंट्रल लाइन क्रॉस ओवर क्या होता है, यहां पर अगर हमारा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ रहता है यहाँ पर जीरो रहता, यहाँ पर जीरो रहता है, यहाँ पर आपका ये ये आपका 0 से लेकर 100 की रेंज हो गई थी, ठीक है, आरएसआई की। तो यहां पर क्या होता है, और ये 50 की रेंज है, तो यहां पर अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ नीचे से ऊपर करके 50 के ऊपर जा रही है, अगर 50 को क्रॉस कर दिया है तो पॉसिबल स्टार्ट ऑफ अप ट्रेंड। तो यहां से पॉसिबल अप ट्रेंड, और जो रिलेटिव स्ट्रेंथ का होता है 14 डेज का मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, मतलब 14 दिन पहले का एवरेज लेता है। जो ये इंडिकेटर दिखा रहा है इसमें जो लाइन अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैं पहले एक बार थ्योरी आपको बता देता हूं। जो 14 डेज प्रीवियस का एवरेज लेके चलता है, तो आरएसआई अगर 50 को क्रॉस कर रही है दैट मींस वी आर स्टार्ट अ बुलिश अप ट्रेंड। और अगर आरएसआई क्रॉस 50 को ऊपर से नीचे को बियर, नीचे क्रॉस कर रही है दैट मींस गुड सिग्नल टू डाउन ट्रेंड, ठीक है। फिर कह रहा हूं दिस इज नॉट ए, आपको इसमें आपको एंट्री एग्जिट का नहीं है, ये जितने भी इंडिकेटर होते हैं कहने को ये ऑल आर द लीडिंग इंडिकेटर, जस्ट वी डेवलप ए कॉन्फिडेंस। हमको करना अपना प्राइस बेस पे ही है। प्राइस भगवान है भाई, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो प्राइस ही सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मैंने आपको अब बता, अब आप समझ गए होगा बुलिश डाइवर्जेंस और बेयरिश डाइवर्जेंस, जिसकी मैं बात करता हूं बार बार। अगर प्राइस यहाँ पे हायर हाई की तरफ जा रहा है, ये हाई यही, लेकिन जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर लोअर लो जा रही है, दैट मीन्स इसको बोलते हैं आपका बियरिश डाइवर्जेंस। प्राइस इज मेकिंग हायर हाई और आरएसआई मेक लोअर हाई, रिवर्सल लाइक डाउन। तो यहां पे आपको ट्रैप होने के पूरे चांस है। अभी हमने इसमें भी देखा है, अभी हमने बहुत सारे चीज हमने देखा है, अभी डॉलर में भी देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नल आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे अप ट्रेंड खत्म हो रहा है, और यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है कि ये बाजार नीचे को आएगा, ठीक है। और बुलिश डाइवर्जेंस कब बनेगा, जब आपका प्राइस यहाँ पर लोअर लो जा रहा है और यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ आपका हायर हाई की तरफ जा रहा है। और एक मेरा प्रैक्टिकल लाइफ का है, इसमें तो कुछ नहीं, मेरा जो प्रैक्टिकल लाइफ में बोलता है अगर प्राइस हायर हाई जा रहा है और रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर
3 या 4 टाइम्स, अगर 3 मल्टीपल्स या 4 मल्टीपल्स टाइम में लोअर 4 बार हाई बना, लो बना दिया है, ठीक है, 3 या 4, और प्राइस आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है, तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर पिकिंग अ स्टॉक एट द टॉप फॉर सेल। ट्राई करके देखना, 1 2 3 4, बट प्राइस इज मेकिंग गोइंग, 4 बार हाई बनाएगा, ठीक है। तो इस चीज को, ये बहुत, ये मेरा मान के चलिए 2 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको शेयर कर रहा हूं। और जब प्राइस यहां पर आपके साथ नीचे जाता है, 4 बार आपका यहां पर ऐसा कुछ लो बना रहा है, 4 या 3 टाइम्स, और यहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ आपका यहां पे 3 या 4 टाइम्स में हायर हाई की तरफ जा रहा है, तो समझ जाइए वो तुम्हारा बॉटम आउट हो रहा है। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर पिकिंग ए स्टॉक एट द बॉटम, ठीक है। उसके बाद आता स्विंग, स्विंग लो और स्विंग हाई। फेलियर स्विंग क्या होता है, अभी ये आपके लिए थोड़ा अलग हटके है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर प्राइस यहां पे प्राइस यहां पे हायर हाई बना रहा है, ठीक है, और प्राइस जस्ट नीचे आ रहा है, और प्राइस अपने प्रीवियस लो के नीचे नहीं आया, और जबकि रिलेटिव स्ट्रेंथ वो भी हायर हाई की तरफ जा रहा है, अगर ये दोनों हाई जा रहा है, ये भी हाई जा रहा है, अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ यहां से नीचे आ गया है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इस प्रीवियस लो के नीचे आ गया है, बट प्राइस इज डिड नॉट क्लोज बियॉन्ड द प्रीवियस लो, दैट मींस अब कोई ये समझेगा कि यार भाई ये तो ये यहां से नीचे आ गया, लेकिन प्राइस नहीं आया है। अगर प्राइस नीचे आ गया है, अगर प्राइस भी इसके नीचे आ जाएगा और ये भी नहीं जाएगा, दैट मीन्स 100% श्योर कि यहां पर रिवर्स हो गया है। लेकिन अगर आरएसआई ने ब्रेक कर दिया है, प्राइस ने नहीं किया है, तो दैट मीन्स ये जस्ट ये कूल ऑफ हुआ है। कूल ऑफ मतलब कि जैसे हम लोग यहां से, मुझे दिल्ली जाना है, मैं गाजियाबाद पर आके आराम से थोड़ा रुक करके वहां पे आराम से 1 1.5 घंटा बैठा हूं, जस्ट मेरे रेस्ट थकान को रुक गया, नेक्स्ट वी स्टार्ट द नेक्स्ट मूव। तो सेम कंडीशन, ये कूल ऑफ होता आ रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं फेलियर स्विंग। तो सेम कंडीशन ऐसा ही होगा जब मार्केट यहां पे लोअर लोज बना रहा है, ठीक है, और मार्केट इसके ऊपर नहीं गया है, लेकिन जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, आपको लग रहा है यार ये ऊपर की तरफ जा रही है, और इसने जो इस ये जो, हाँ सॉरी, ये लोअर लोज जा रही है, ये ऊपर चली गई है, 50 के ऊपर चली गई है, बट प्राइस तो नहीं गया है ना, प्राइस डिड नॉट क्लोज द प्रायर हाई। तो ये इज द बेस्ट सेलिंग, यहां पर सेलिंग, और यहां पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द बाइंग, तो उसको बोलते हैं फेलियर स्विंग। अब यहां पे आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं मैं। नंदन। अ, अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, रुक जाए एक बार। अच्छा ठीक है ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। यहां पर 0, ये 30, ये 70, और यहां पे, और मान के चलिए ऐसा कुछ लाइन मान के, ये तुम्हारा 20 और ये तुम्हारा 80। अगर हम लोग अप ट्रेंड में है, ये तुम्हारा 60, ये तुम्हारा 40, इनको मार कर लेना, ठीक है। अगर अप ट्रेंड में है तो क्या होगा, प्राइस ऊपर जा रहा है और ये स्ट्रेंथ भी ऊपर जा रही है, ठीक है। और ये अगर 80 तक चला गया है, तो यहां पे क्या होगा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ यहां पे ये ओवरबॉट में चला जाएगा 80 में। आपका यहां से यहां पे कूल ऑफ होगा, लेकिन प्राइस, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है भाई, ऑब्वियसली प्राइस यहां पे ऊपर जाएगा, ठीक है। अब आप देखना यहां पे प्राइस जस्ट यहां पे रेस्ट करेगा, प्राइस यहां पे नीचे नहीं गिरा, जस्ट स्पेंडिंग द टाइम, ठीक है। यहां पर अगर इसको से यहां पर अगर 20 दिन लग गए हैं, तो यहां पे इसको कम से कम 20 की जगह 30 40 दिन लग जाएंगे, ठीक है। और ये रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, ये कूल ऑफ होगी,
दैट मीन्स कूल ऑफ बोले तो प्राइस नहीं गिर रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ कूल ऑफ हो गई। और ये कहां तक आएगी नॉर्मली, 40, 50 और 40 के बीच में। अगर आरएसआई अप ट्रेंड है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और आरएसआई 40 पे मिलती है, प्राइस अगर सस्टेन कर रहा है 40 पे आ रही है, यू गो फॉर लॉन्ग। और यहां पे, और ये ब्रेकआउट यहां पर तगड़ा टूटेगा और ये रिलेटिव स्ट्रेंथ यहां पे स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपको कूल ऑफ का वेट करना है। जो अभी हम लोग ट्रैप में फंसे हैं, याद करो ये ट्रैप, तो इसीलिए बाजार बहुत टाइम लगता है भाई प्रैक्टिकल करने में, ठीक है। यहां पे जब हाई, जब 24,605 गया था तो स्ट्रेट फॉरवर्ड गया था। उसके बाद मुझे क्या चाहिए था, कूल ऑफ, ठीक है। तो कूल ऑफ होने के बाद फिर यहां से, ये तो हो गया अप ट्रेंड में। तो जब डाउन ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है कि जब हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ यहां पर प्राइस एक्सट्रीम डाउन है, मार्केट डाउन है, तो ये क्या करेगा, आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ यहां पर 20 के आसपास को टच करेगा। 30 और 20 के बीच में कहीं मूव कर रहा है तो दैट मीन समझो कि मार्केट एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड है। और ये क्या करेगा, वापस पुल बैक को वेट करेगा। प्राइस ऊपर, जैसे प्राइस इसके ऊपर नहीं आएगा, प्राइस जस्ट यहां पे होल्ड करेगा, प्राइस जस्ट पुल बैक का वेट करेगा, इसके ऊपर टाइम वेस्ट करेगा बस। लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, आपको 60, 50 और 60 और 65 के बीच में एक जोन होता है, रेजिस्टेंस जोन। तो जैसे 60 पर मिलता है, आप वहां पर सेल मारिए। तो जब डाउन ट्रेंड होता है तो 50 और 60 के बीच में आपका रेजिस्टेंस होता है, और जब आपका अप ट्रेंड होता है तो 40 के बीच में आपका रेजिस्टेंस होता है। और अगर 70 के ऊपर आरएसआई चली गई तो मार्केट मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में, वेट फॉर पुल बैक। और ये, और मैं आपको वही बोला कि जैसे अभी आप लिखा था 70 के ऊपर जाता ही हम सोचते हैं कि ओवरबॉट हो गया है, ये गलत है। ये जस्ट प्रैक्टिकल, वो आपको एक थ्योरेटिकली बता रहा है कि मार्केट भाई नीचे से उठ रहा है तो यहाँ पे कभी भी टूट सकता है। लेकिन हाँ, अगर प्राइस नहीं उठ रहा है, मैंने आपको बोला ना प्राइस शार्प उठना चाहिए, ये भी शार्प उठना चाहिए। अभी धीरे 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 करके जा रहा है, तो ये चीज यहाँ पे है। अभी थोड़ा सा मैं आपको पहले एक बार प्रैक्टिकल लेके चलता हूँ, और इसी में हम लोग क्या देखते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ लगा के देखते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पर जाना, यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ लगा होगा, सेटिंग जाना, सेटिंग में जा करके यहाँ पर इनपुट में यहाँ 14 है, ठीक है। ये 14 बाय डिफॉल्ट आता है। और यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज दिखा रहा है, कौन सा, ये वाला जो आता है, ये वाला का भी मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल आरएसआई का। अ, इसको मैं थोड़ा ब्लैक कलर आपको देखेगा प्रॉपर ढंग से, ठीक है। और इसका क्या रोल है, जो यहाँ पर मूविंग एवरेज है, इसका रोल ये है कि अगर, अगर ये स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ के ऊपर चला गया है, तो इसका मतलब ये भी एक सपोर्ट का काम करता है। ये 20 DMI का होता है, ये 20 DMI का होता है, ये सपोर्ट का काम करता है। अगर ये इसके नीचे क्रॉस हो गया है, एक अच्छा खासा क्रॉस, तो समझ लेना कि यहां पर ये ये डाउन सर ट्रेंड है। एवरेज लाइन 14 डेज का है ना ये तो? 14 डेज का है, 14 डेज का इसका नहीं है। 14 डेज इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन, नॉट दिस, दिस इज 20 DMI। क्या ये मूविंग रिलेटिव स्टिल एवरेज लाइन है, में सर क्या है 14 डेज? ये लाइन है ना, हाँ। 14 डेज सर तुम्हारा इसमें जो अपने हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ है। वो टीम सर ये जो क्या है? RSI में जो 14 दिख रहा है ना, तो मतलब उसका क्या मीनिंग है? वो डे का है कि कुछ है, ऐसा पूछ रही थी वरी। मैं इसको हटा देता हूं लोग, हटाओ नहीं सर, बता दो क्या है वो। वही तो मैं आरएसआई बोल रहा लेंथ। हूं। जो, अच्छा 14 डेज का डाटा। जो ये लाइन 14 है, डेज का डाटा अगर ले रहा है। इसको मैं एक बार हटाता हूं, देखो इसको मैं एक बार हटाता हूं यहाँ पे मूविंग एवरेज को, ब्लैक, इसको मैं आरएसआई बेस्ड मूविंग, अब इसको ये सिंपल होगा, अभी तुम लगाओगे तुमको ऐसे दिखेगा, बाय डिफॉल्ट आता है ये। हेलो। तो ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, ये तुम्हारा 14 डेज मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है, स्मूथ प्राइस बेस्ड मूविंग एवरेज लगाते हैं, तो लास्ट के 14 दिन का एवरेज पकड़ता है ये, ठीक है।
14 दिन का एवरेज की लाइन पकड़ता है ये रिलेटिव। इसका कैलकुलेशन है वो बहुत लंबा है, लेकिन ये कैसे निकलता है, लेकिन अपने को उतना दूर नहीं जाना, अपने को ये सब मतलब नहीं है। बस अपने को एक ही मतलब है जो मैंने आपको बता दिया कि रिलेटिव। अब यहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको क्या दिख रहा है, और ये जो 20 DMM मैंने इसमें सेट करके रखा है, ये RSI बेस्ड मूविंग एवरेज है। RSI, और यहां पे जो सेट करके रखा है यहां पर, ये 70 RSI अपर बैंड यहाँ पे 70 है। आप चाहो तो इसको, जैसे मुझे लग रहा है मुझे 80 पर सेट करना है, और इसको मुझे 20 का मैंने 50, और ये मैंने 20 का सेट करना है। अब आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए, आप एक किसी भी स्टॉक्स का एक बार सेट कर लीजिए, किस कौन कितना खाता है कितना पीता है। ये कहां तक जा रहा है, ये 83 तक जा रहा है, मतलब ये नॉर्मल देखूं तो 80 तक जाता है। देखो 80 तक इसका एक मैक्स है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका क्या है, 20। ये देखो 20, यहाँ पे 20 है, 25, 20 है। तो ये चीज, तो ये 20 पे जा करके, ठीक है, एटलीस्ट 20 पे जैसे ही ये जाता है 80 के आसपास, ओवरबॉट कंडीशन। देखो अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, अगर 80 के आसपास ये गया, दिस इज 70 को 80 को टच कर लिया। अभी आप कोई ये बताओ मुझे, यहाँ पे मैंने आपको क्लियर, आपने ये भी सही में यही पढ़ा है हर जगह, कि यहाँ पर 80 पहुंचने वाला है। मार्केट कहाँ पहुंच गया है, यहाँ। अब साला यहाँ पर कोई अगर हमको बोलेगा, वो तो साला 70 पे बोल रहा था, जो किताबों में लिखा है वो लिखा है 70 पहुंचते ही RSI ओवर बॉट हो जाती है, लेकिन यहां तो 80 पहुंच गया है। यहां पर कहीं पर आया होगा 70, और इतना मूवमेंट तो हमारे तो लंका लग जाएगी, हम लोग यहाँ पुट बाय करके बैठेगा तो ये 80 पहुंच रहा है, तो ये कूल ऑफ होगा। और अभी तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है। जब तक जब तक ये डाइवर्जेंस क्रिएट नहीं करता, देखो यहां पर मैंने क्या बोला आपको, डाइवर्जेंस क्रिएट कब करेगा, अभी ये भी नहीं है, ये भी है, इसके ऊपर गया, ये यहां गया, ये कूल ऑफ हो, देखो ये चीज देखना, ये चीज, ये कूल, मैंने यही चीज आपको बताई थी अभी। प्राइस डिड नॉट क्लोज बियॉन्ड द प्राइस, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ इज गोज बियॉन्ड दिस लेवल। ये इसके नीचे चला गया है, वापस प्राइस ऊपर फेंका, 1 2 3, 1 2 और 3, ये कहीं पर यहां पर पहुंचेगा, तब जाके आप शॉर्ट करिए। यहां पे आपको दिख भी रहा होगा यहां पर सेलिंग आ रही करके, ठीक है। तो ये जो 20 DMA में जो अभी आपको ये समझा रहा था, जो सर रिपीट 20, करिए सर, रिपीट करिए सर, लास्ट लॉजिक क्या बता रहे हैं आप? लास्ट क्या सेंटेंस बोल रहे हैं आप? रिपीट करिए सर। ये जो मैं बता रहा था स्विंग फेलियर का, जो मैंने आपको लॉजिक बताया था कि स्विंग फेलियर मतलब, जैसे यहां पे इस चीज को देखो, स्विंग फेलियर का पहला पहला हाई बना, दूसरा हाई बना, एंड ऑलमोस्ट तीसरा हाई बना, ठीक है, ऑलमोस्ट तीसरा हाई के आसपास बना, लेकिन ये स्विंग फेलियर है। पहला चीज मैंने आपको बताया, ये 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 जो यहां पे ब्रीच हुआ, जो स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, ये ब्रीच हुआ, लेकिन प्राइस इसके नीचे नहीं आया। दैट मीन्स फेलियर स्विंग, मतलब अपने को इसने पागल बना दिया। लेकिन क्लियर कट है, अगर फेलियर स्विंग है तो मतलब सेकंड टाइम मार्केट एक बार स्विंग हाई लगाएगा, लेकिन अपने को पता चल गया है कि भाई स्ट्रेंथ कम हो चुकी है। जो मार्केट में स्ट्रेंथ है वो वो चली गई है अभी। अब ये जस्ट अपने को ट्रैप करा रहा है, ये सब रिटेलर को ट्रैप करा रहा है, ठीक है। पहला सिग्नल, हाँ, टाइम का वेरिएशन हो सकता है, 2 दिन 4 दिन 5 6 दिन, ये ट्रैप करा रहा है। वापस अपने को यहाँ पर ये पहला स्विंग मिला, 1 2 3, और यहां पर मैं आपको बोला 1 2 3, ठीक है। तो यहां पर आप कहीं पर सेल मारी, और लेकिन ये देखो ये वाला फिर बोला मैं आपको, फिर एक 4 बार मैं आपको बोला था, एक्चुअली 4 टाइम्स, और यहां पर कहीं पर ये प्राइस एटलीस्ट बन रहा है। तो आपको स्ट्रेंथ में क्या दिख रही है यहाँ पे, आपकी स्पीड यहाँ पर कम हो गई है, आपने एक्सीलेटर यहाँ से हटा दिया है, ये जस्ट अभी गाड़ी बिना ड्रॉप हो रही एक्सीलेटर के काम कर रही है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये, और तीसरी चीज मैंने जो अभी मैं आपको बता रहा था, इसमें जो आपको कल कंफर्म कर रहा था, जो ये 20 DMA का एक्सपोनेंशियल मूविंग है, वो RSI को यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। दैट मींस वापस पुल बैक पे अपने को देखना है।
जब तक ये इसके वहां टच आ रहा है तब तक पुल बैक पहली 20 DMA बार। वाला ये सर ब्लैक वाली लाइन जो है। हाँ ये तेरी ब्लैक वाली लाइन। और पहली बार ओके, इसने मतलब यहाँ 20 DMA से स्टैंड ड्रॉप होगी। पहली बार इसने यहाँ पे ब्रीच किया, इस लाइन को ब्रीच किया, मतलब पहली बार इसने इसको ब्रीच किया ऊपर। तो यहाँ पे मुझे सेंटीमेंट क्या मिल गया, यहाँ पे मेरा सेंटीमेंट यहाँ पे बुलिश हो चुका है। वापस पुल बैक का वेट करूंगा और यहाँ से सेंटीमेंट मेरा वापस चला जाएगा, ठीक है। ये जस्ट एक इसमें और कुछ, एक सेकंड, इसमें कुछ और बचा है तो मैं फिर इसको आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए बोलता हूँ, ठीक है। डाइवर्जेंस हो गया, फेलियर स्विंग गया। ये देखिए यहाँ पर अगर आपको थोड़ा अर्ली सिग्नल देना है, डिफॉल्ट 14 है, मोस्ट और शॉर्टर भी 7 भी लगा सकते हो। मोर सिस्टम ये तो मेरा की पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे कंबाइन इसको एक किसी और के साथ भी लगा, लेकिन अभी यहाँ पे अगर इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूं ना यहाँ पे, अगर थोड़ा इसको मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, अगर थोड़ा मैं इसको चेंज कर दूं यहाँ पे इसको, ये जो हमारा 14 डे बाय डिफॉल्ट है, अगर 14 डे डिफॉल्ट को मैं अगर यहाँ पर 5 कर दूं तो मेरा ये पहला सिग्नल मिल जाए। ये देखिए आपको मुझे एज ए स्विंग ट्रेडर, एज ए हम लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो मुझे पहला सिग्नल मिल जाएगा। अगर मैंने 14 की जगह 5 कर दिया, आप देखिए जो अगर एक्सट्रीम जोन, आप थोड़ा इसको आप ये मान के चले, अब आप निफ्टी को चार्ट में डेली टाइम, तो अब आपका यहाँ पर सेंटीमेंट बदल जाएगा यार कि अरे कहाँ तक जा रहा है, ये 90 तक जा रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर अपने हिसाब से एज ए स्विंग ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको यहाँ पर चेंज कर दूंगा, मैं स्टाइल को यहाँ पर 92 कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे अर्ली सिग्नल मिल जाएगा। और यहाँ पर कहाँ मिल रहा है मुझे, मुझे यहाँ पर 13 के आसपास, यानी 12 के आसपास मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लोअर बैंड में क्या डाल दूंगा, 12 डाल दूंगा। तो मुझे अगर 12 के आसपास मिल रहा है, पैसा पैसे से बनता, अगर मुझे यहाँ पर 80 के आस 92 मिल रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट कर सकता हूँ ना, मैं देखो फिर वही बात आ गई, जब तक मुझे दो एटलीस्ट डाइवर्जेंस मिलना चाहिए। देखो यहाँ पर डाइवर्जेंस मिला, प्राइस ऊपर गया, ये चीज मुझे मिली, ठीक है। और यहां पर मुझे नीचे बेस में, आप जब जब भी आज बेस देखोगे रिलेटिव स्ट्रेंथ को, मार्केट जब नीचे आता है ना तो मार्केट जल्दी उठता है, अगर मार्केट नीचे जल्दी चला जाता है तो, ठीक है। तो ये चीज आप देखिए, ये आप बड़ा फिर आपको प्रैक्टिकल करना लगेगा इस चीज का, ठीक है। ठीक है, तो अभी मार्केट, अब मैं आपको डे वीकली टाइम फ्रेम में लेके जाता हूं एक बार। अब आप मुझे ये बताइए कि मार्केट हम अभी कौन से डायरेक्शन में है। मैंने आपको हर चीज का निशाना, ये तो मैंने 5 डे में, ये तो मैंने जस्ट अभी आपको 5 में लगा दिया, ठीक है। ये भी अभी आपको पता चल रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बोला है कि ये यहाँ पे क्रॉस हो चुका है, ठीक है, ये क्रॉस हो चुका है, ये वापस की तरफ जा रहा है। लेकिन मैं इसको बाय डिफॉल्ट जो हमारा 14 DMA का हम बाई चेंज होता है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे चेंज वही करता हूँ 14 DMA का, ठीक। अब मुझे आप ये बताइए यहाँ पे, ये हमारा ये एक्चुअली बैंक निफ्टी है, और बैंक निफ्टी से बेटर तुमको निफ्टी के चार्ट में ज्यादा बेटर दिखाई देगा। ये देखिए, अब आप मुझे बताइए कि रिलेटिव स्ट्रेंथ, यही चीज मैंने आपको बोला था, यहाँ पे ये जो इसने ब्रीच किया है, ये वापस आकर के यहाँ पे वापस जा रहा है पुल बैक की तरफ, और यही चीज यहाँ पर हो रहा है, वापस जा करके ये सस्टेन कर रहा है, वापस की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है, ठीक है। अब किसी को डाउट है तो इसमें पूछो। RSI पढ़ाऊंगा आज, बढ़िया से पढ़ाऊंगा आपको हमेशा के लिए। अब प्रैक्टिकल आपको इसमें सबसे बेस्ट है, आप इसमें डाइवर्जेंस आपको ढूंढिए, ठीक है, आपको डाइवर्जेंस इसमें ढूंढना पड़ेगा, आपको इसमें डाइवर्जेंस हाँ ढूंढनी। नंदन, हाँ बोल रहा क्या। हाँ क्वेश्चन ये था वो, मतलब आधा तुमने क्लियर ही कर दिया। बेसिकली वही है कि जो सेटिंग अभी चेंज किया है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए जैसे कि हमको देखना है तो उसमें एज एज इट इज 14 ही रहेगा। और अगर जो इंट्राडे शॉर्ट टाइम के लिए करना तो उसमें हम चेंज कर सकते हैं सेटिंग में। उसमें 5 लगा सकता है, अगर हम लोग इसका ये सब करते हैं इंट्राडे।
और ठीक है, अगर जो शॉर्ट टर्म नहीं, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए देखना, तो जो टाइम फ्रेम हमेशा मतलब ये मतलब डेली वीकली में ही हम चेक करते हैं ये। ना ना, तो आज बड़े बड़े टाइम फ्रेम में रहेगा, तुम्हारा टारगेट भी बढ़ेगा, तुम्हारा रिवार्ड, तुम्हारा तुम्हारा रिस्क भी बड़ा रहेगा, रिवार्ड भी बड़ा रहेगा ना। हाँ फिर बात वहीं आ जा रही है, रिस्क। टाइम फ्रेम तुम्हारा रिस्क पे डिपेंड करेगा। भाई अगर वहां ब्रेकआउट टूटेगा तो अभी अभी ये अगर ब्रेकआउट टूटेगा तो लंबा ब्रेकआउट होगा ना ये चीज। हाँ हाँ अब अगर यही चीज को अगर आप 5 मिनट की 15 मिनट की उसमें लगाओगे, अगर इसी चीज को अगर आप 15 अभी मैंने क्या बोला था आपको, 15 मिनट में आपको मैंने क्या बोला था, एक चीज आपको ध्यान होगा, 50 के नीचे अगर अगर ये आगे रिले, और ये चीज मैंने आपको बोला कि अगर ये 50 जो 20 DM आगे है और ये रिलेटिव स्ट्रेंथ के ऊपर से कूद रही है, मतलब ऊपर आ रहा है, तो ये क्या आ रहा हम्म। है, और 50 के नीचे देखो, 50 के नीचे यहां पर कहीं पर आया था, आपको तब कब शॉर्ट करना है जब ये 50 के नीचे आ जाएगा। तो 50 के नीचे अगर मैं देखूं यहाँ पर 5 मिनट के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो यहां पर कहीं पर अगर यहां पर देखो 50 के नीचे अगर मैं यहाँ पर यहाँ देखूं, तो यहाँ पर तो ये पोटेंशियल मेरे, और आपको पता है कि ये सपोर्ट लेवल था और ये इसका एक गैप है 23,856 का। और अभी भी ये शॉर्ट टाइम में क्या है, शॉर्ट टाइम अगर मार्केट के यहाँ पर कल तो सेल का सिग्नल दे रहा है 50 के नीचे आ रहा सही। और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर 50 के ऊपर इसने, ये 50 के ऊपर क्लोज हुई और ये लाइन भी ऊपर स्ट्रेंथ, तो आपको क्या करना था, पुल बैक पे यहाँ पे बाय कहीं करना चाहिए था शॉर्ट टाइम। ये शॉर्ट टाइम सेल मारिए। अब यहाँ पर देखो, कहीं पर भी आप देखो, यहाँ पर अगर ये सुबह मॉर्निंग में उठा, अगर ये ऊपर गया, तो और यहाँ पे आपको पुल बैक पे ये एक बार आप वेट करिए, यहाँ पर वेट करिए, बाय करिए। ठीक, तो ये चीज आपको आपके टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको चलेगा, भाई आपका कैसा टाइम लेता है, पर हमको ट्रेड RSI को देख के नहीं लेना है, फिर बता रहा हूं मैं। हाँ, जस्ट हमको वो एक ट्रेड इंडिकेटर जितने बस भी, समझ लो। हाँ जितने भी इंडिकेटर हैं उनको देख के नहीं लेना है, अपने को ट्रेड वेव थ्योरी, प्राइस एक्शन के बिहाफ पर ही लेना है। ठीक है हाँ ओके। प्रदीप, किसी को डाउट है? निफ्टी 4 घंटे में लगाइए सर। 4 घंटे की RSI लगाइए सर निफ्टी की। सर नीचे अभी वाली अगर इससे बनाए 14 तारीख वाले से अगर बनाए तो क्या इसने ब्रेक कर दिया है क्या? क्या चीज? ट्रेंड लाइन अगर 14 तारीख वाली RSI में बनाए, यहाँ पे नीचे से RSI के नीचे जो है ना यहाँ पे, हाँ यहाँ इसी वाली, हाँ हाँ, 14 14 मई वाली, 14 मई वाली 14 मई, इधर। हाँ 14 मई, 14 मई ये बोले? हाँ, ये सबसे नीचे जा, ये सबसे नीचे जो ये डाउन है, ये नीचे अच्छा डाउन है ना। अच्छा, यहाँ, हाँ ओके, इससे एक यहाँ ट्रेंड पे, लाइन, एक सपोर्ट लाइन सर बनाइए इसे जरा। ट्रेंड यहाँ लाइन पे सर, ट्रेंड सपोर्ट। हाँ इसको मैच करा के कैसे बनाओगे आप? 14 मई नहीं, ये तो तेरा 12 मई है। ठीक है जो भी है, 13 मई वाले से बनाइए सर। एक ट्रेंड लाइन अगर नहीं, खींचते हैं तो। ये अपने को यहाँ पे सिग्नल दिया, अपने को भी यहाँ सिग्नल दिया, अपने को मैंने क्या बोला, मेन कैसे अगर 4 घंटे में देख रहे हो, अपने को सिग्नल एक तो यहाँ पे सिग्नल दिया, अगर पहला जल्दी आपको लेना है यहाँ पे कहीं पे लो, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके ऊपर चला जो चुका है, और आपको ये, और आप बड़ा देखो तो यहाँ के ऊपर देखो, ये 50 के ऊपर गई है, यहाँ पर कहीं पर आपको ट्रेड मिलेगा। यहाँ पर कहीं पर अगर देखोगे, मैं जो रूल है वो रूल देखो, यहाँ पे देखोगे तो वो यहाँ पर कहीं पर है। बट मैंने आपको वही चीज बोला, अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रांग ऊपर जा रही है, जैसे यहां पर कैसे गई, ये चीज मैंने आपको बोला 3 बन रहा है, साथ साथ में ये बना, और अगर ये स्ट्रांग ऊपर गई, मैंने आपको ये चीज बोला, ये स्ट्रांग ऊपर जाने चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां जाने, अगर ये घिच पिच के जा रही है, तो फिर उसमें मजा नहीं है। ठीक है, सर ऑप्शन सेलिंग 38 करोड़ की हुई आज। है जो ऑप्शन में सेलिंग हुई है 38 करोड़ की हुई। ये काल की अभी पुट की। अभी डेटा तो नहीं आया तुम्हारे पास, कहाँ से डेटा आ रहा है?
सर स्टॉक इसमें क्रोम की इसमें से आए ना सर। हाँ, स्क्रीनशॉट भेजू सर, स्क्रीनशॉट भेजू। भेजो। कोई नहीं, वो तो खैर भेजो एक बार, इसमें कोई इशू नहीं। ठीक है। भेजा सर। रोल ओवर भी होता है, रोल ओवर, रोल ओवर है ना। स्टॉक्स फ्यूचर में बाय किया हुआ है ना। स्टॉक्स फ्यूचर में बाय किया है, इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग है, इसमें सेलिंग है। और ये कैसा है ना कि आज का, ये सिर्फ आज का है, क्योंकि आज के दिन हो सकता है ये सब किया होगा ना, क्योंकि आज क्या है, एक्सपायरी है। आज एक्सपायरी थी ना। जी सर, जी सर। तो आज के दिन तो वहीं पर रखा है ना, उसको वहीं पर 50 100 150 पॉइंट ऊपर नीचे रखा है। ये जी क्या सर, है, वही ये तो सेलिंग भी अगर हो रही थी ना सर, लेकिन पुट के प्रीमियम इतने नहीं बढ़ रहे थे सर। हाँ तो अरे, प्रीमियम कैसा है ना कि प्रीमियम तो वो सब कुछ हो गया, और दूसरी बात क्या है ना, ये सब हॉट मनी है। हॉट मनी कभी भी आती है, कभी भी चले जाती है। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये लॉन्ग टर्म के लिए आता है। और एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को बोलते हैं हॉट मनी, जो इंडेक्स में काम करती है। ये शॉर्ट सेलिंग, ये पूरा सेलिंग करती है जो भी है, मतलब ये सब ठीक है। तो उसको भी यहाँ पे, और दूसरा चीज हमारा जो मेन है, हमारा जो मेन है, देखो प्राइस अभी अपना, मैंने आपको लॉन्ग टर्म का जो व्यू बता रहा हूँ, मैं अभी आपको इसमें ही बता रहा हूँ, ये रिलेटिव स्टैंड पॉइंट से भी अब देखोगे यहाँ पे, इसको मैं एक बार, यहीं पर आदमी कहीं ट्रैप होता है। ठीक है। और दूसरा इसमें अगर देखोगे आप एक बार कमोडिटी मार्केट में देखोगे, तो कमोडिटी मार्केट में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे ये देखो, न्यूज ऊपर नीचे चलता रहेगा। अभी देखो, अभी भी इनका कुछ तो चल रहा है, देखो यहाँ पे जा करके देखो, ये ये भी, ये यहाँ पर क्या दिखा रहा है, डाउन दिखा रहा है ना। अभी तुम्हारे सामने यहाँ पर क्या पड़ा है, 3 बार दिखाया ना ये चीज को मैंने। ये वीकली टाइम फ्रेम में रिलेटिव स्ट्रेंथ 3 बार नीचे चला गया, लेकिन प्राइस नहीं गया ना। अभी नहीं सर। तुम्हारे तुम्हारे ही सामने यहाँ पे 3 टाइम्स, अभी तो मेरे लिए बेस्ट जोन है ना यहाँ पे सेलिंग का, इसको क्रूड ऑयल का, ये पूरा का पूरा जी डिस्ट्रीब्यूशन सर। फीस। हाँ, तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, और ये जो आया है, ये जो आया है, ये आपका, ये चीज देखो आप, इस चीज को देखो यहाँ पर क्या बना रहा है। अगर आप बड़े इसमें देख रहे हो, और यहाँ पे क्या देख रहे हो, प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ क्रूड में खत्म हो गई है, और इसको ब्रीच कर दिया है। ऐसे ही निफ्टी के चार्ट में भी तुमने देखा होगा, जब निफ्टी यहां से तोड़ा था, वापस पुल बैक है, लेकिन हमारा क्या, हमारा कहना क्या था, ब्रेकआउट हो चुका है टुवर्ड्स डाउन साइड, सपोर्ट टूट चुका है विद ए मैसिव गैप, वापस पुल बैक जा रहा है क्रूड। साइकोलॉजी भाई, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी डाउन है। अभी तुम्हारे सामने 3 टाइम्स में डाला है, ऊपर प्राइस जा नहीं रहा है, इधर ब्रेकआउट हो गया है, सपोर्ट ब्रेकआउट हो गया ना, विद गैप के साथ, यही तो चाहिए ब्रेकआउट। और ऐसा कोई कैंडल वॉल्यूम बन ही नहीं रहा है। ठीक है, और हो ये चीज सकता है देखो, वो यही चीज तो, गैप डाउन जो है उसका रीटेस्ट हो सकता है। हाँ ये है ना, तो ये रिटेस्ट, इतना ये रिटेस्ट होना हम्म। है ना। तो ये चीज आपको, आरएसआई आपको तुरंत, अब यहां पर देखो, अभी तो बिटकॉइन में देखो, तुमको मैं बिटकॉइन का 1 आवर का, वन वन डे का चार्ट बताता हूं।
वन डे के चार्ट में आप देखोगे, मेरा आपका इंटेंशन यही था। यहाँ पे देखो, यहाँ पर अभी भी बिटकॉइन मुझे लग रहा था ये यहाँ पर ये अभी टूटेगा। यहाँ पर इसने वापस गए, क्योंकि अभी भी ये रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ स्पैन, एक लंबा स्पैन होता है। ये जब तक थोड़ा ऐसा नहीं बनाएगा, तो बिटकॉइन में एक बार हो सकता है कि थोड़ा और गिरावट आ सकती है, मे बी। ये इस झपटे में एक बार ये जा सकता है। अब आप यहां पर एक चीज और देखोगे, बिटकॉइन, अब यहां पर देखो ये प्राइस, इसको देखो, ये देखो, और इसको देखो, और इसके नीचे नहीं गया बिटकॉइन, लेकिन ये कहां चला गया है, यहां, मतलब फेलियर स्विंग हो गया है। इसका मतलब यह है कि वापस, अगर कहीं ये वापस एक बार जाता है, तो मैं इसको एक बार फिर वापस ये जाएगा तो मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या तो इसके पैरेलल जाए और या फिर यहां पर कहीं पर जाए। मुझे अभी मेरा यहाँ पर सेलिंग जोन नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता तो रहा है कि ये नीचे, इसमें स्ट्रेंथ खत्म होगी फिलहाल वन डे में, लेकिन मैं वापस को चाहिए, वापस कहीं पर जाएगा तब मैं इसको सेल मारूंगा। अभी ना मैं इसको बाय कर सकता हूँ ना सेल कर सकता हूँ, एज पर रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये फेलियर स्विंग बना रहे हैं, यहाँ पर क्लियर कट है। और यहां पर देखोगे, जब ये यहां पर था, प्राइस भी हायर हाई बना रहा है, ये भी हायर हाई बना रहा है। जब दोनों प्राइस भी हायर हाई बना रहा है और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी ऊपर हायर हाई जा रहा है, तब तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। या डाउन बना रहा है, डाउन जा रहा है, तो फिर धारा के फ्लो में बह जाओ। ठीक है। अब यहीं पे एक चीज और लगा रहे हैं हम, डॉलर। डॉलर का चार्ट लगाएंगे। देखो डॉलर का चार्ट क्या बता रहा है आपको डेली टाइम फ्रेम में। डॉलर का चार्ट आपको सिग्नल दे रहा है कि भाई रे, 1 2 3। और प्राइस का जब ऐसा कंडीशन आता था ना कि प्राइस बहुत स्ट्रॉन्ग वर्टिकल जाता है और ये आपके कुछ नीचे की तरफ हो जाता है, तो आप समझ जाना है कि अगला जो टारगेट आने वाला है, ये जितना चढ़ा है ना, ये इतना फॉल आना चाहिए। ये तेजी से फॉल आए, आता है जब ऐसा कंडीशन। अभी यहां पर एक बन गया, दो बन गया, तीन बन गया, और शायद अगर ये मुझे कहीं पर यहां पर फिर से कहीं पर जाता है, अगर प्राइस धीरे 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 करके ऊपर गया, प्राइस धीरे 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 करके ऊपर गया और ये थोड़ा यहां पर धीरे धीरे कर ऊपर जाता है, फिर जाके इसमें कूल ऑफ आएगा। और डेली, वीकली चार्ट में देखूं, तो वीकली चार्ट के हिसाब से यहाँ पे सिग्नल ऑलरेडी दे चुका है ये चीज। ये देखो, कभी भी ना, अब इस कैंडल को देखो, यहां पर देखो, कभी भी एक कैंडल बनी वापस, जैसे ये कैंडल क्या बनी, ये मेरी पता है कि ये मेरी कम से कम इनगल्फिंग नहीं भी है तो ये पासिंग पैटर्न टाइप से है, 50 से ज्यादा परसेंट नीचे क्लोज है। और मेरे क्या बोला, कैंडलस्टिक चार्ट के हिसाब से ये मेरे लिए रेजिस्टेंस जोन रहेगा। और ये मेरा क्या बन गया, ये मेरे लिए क्या बन गया यहाँ पे, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कैंडल है। जी सर। शूटिंग हाँ तो, स्टार ये। हाँ हाँ, शूटिंग स्टार है ना। और ये चीज, जी सर। ये देखो यहाँ पर डाइवर्जेंस भी वीकली टाइम फ्रेम में, ये अब ये चीज तुमको अभी डाइवर्जेंस शो कर रहा है नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये शो कर कर रहा रहा है है यहाँ सर। पे कर रहा है डाइवर्जेंस। सर। हाँ, जब इतना बड़ा डाइवर्जेंस यहाँ दिख रहा है, अब यहाँ पर मुझे और तीन में मिल जाए तो मेरे लिए बेस्ट हो जाएगा ये चीज। सर ये वॉल्यूम बराबर क्यों नहीं दिखता ये चार्ट का, डॉलर ये यूरो? नहीं नहीं, ये एक्चुअली दूसरे में दिखता है, ये कभी इसमें दिखता है कभी इसमें दिखता है, ये ऐसा ही कुछ है, वॉल्यूम का ज्यादा कुछ इसमें, वॉल्यूम वॉल्यूम का कुछ इसमें ज्यादा कुछ है नहीं शायद, आई थिंक शायद। ये देख, ये देख, अभी भी देखो, प्राइस जब तक ऊपर क्लोज नहीं होती है, जब तक प्राइस ऊपर क्लोज नहीं होता है, तब तक हम लोग इसको सेंटिमेंट, ये देखो अभी यहाँ पर क्या हो चुका है, डेली टाइम फ्रेम में 50 DMI के आसपास ये आता है, तो 20 DMI के आसपास है, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट लेता है। ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं अर्ली 4 आवर के कैंडल में देखूं, तो ये अब देखो यहाँ पर मैंने आपको अभी खैर ये नहीं पढ़ा है, तो जितने भी मूविंग एवरेज हैं वो यहाँ पर ऊपर से झुंड बना लिया है। तो ये बेस्ट, अभी यहाँ पर सेलिंग का जोन स्टार्ट हो गया है, जैसे यहाँ पर था। और निफ्टी में, निफ्टी कंजेशन एरिया में क्यों है, मैं आपको वही बता देता हूँ। निफ्टी अभी कंजेशन एरिया में यहाँ पर इसलिए बैठा है क्योंकि यहाँ पे जितने सारे मूविंग एवरेजेस है ना, वो सब यहाँ पे ऊपर से, मतलब एक रेंज में, नो रे, पूरा का पूरा साला रेंज बाउंड है। देखिए आप,
ऊपर नीचे ऐसे, इसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। ठीक है। और वीकली वीकली चार्ट में देखूंगा तो और इसके ऊपर से इतने बड़े सारे रेस्ट। निफ्टी के लिए ये वाला जो जोन है ना, इसीलिए आपको ये वाला जो जोन है 24,600 का, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई समथिंग लाइक दैट, अगर ऐसा कुछ बन जाता है तो बहुत स्ट्रांग, फिर ये 5 DMO को टच करेगा। कुछ भी हो रहा है न्यूज में, किधर भी जा रहा है कुछ, लेकिन हमको प्राइस एक्शन क्या बता रहा है ये बता रहा है यार। हम केवल जब तक इतने बड़े रेजिस्टेंस ऊपर से आ रहे हैं, बस ये बता रहा है कि हाँ। और दूसरा मैंने आपको एक चीज इसमें जो अपना ये है, आपको शॉर्ट टाइम में यहाँ पर जो, ये मैं आपको बाद में, ये अभी भी टाइम टर्न नहीं हुआ है, कभी भी टाइम टर्न हो सकता है। ठीक है। कभी भी टाइम टर्न बुलिश हो सकता है, उसके लिए अपने को रेडी रहना है। और ये पूरा चार्ट भी अपने को यही सब बता रहा है, ये कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है, इतना तो ब्रेकआउट होना चाहिए इसको। ठीक है। तो ये वाला पोर्शन अपने को चाहिए। ठीक है। यस सर। तब बेल में लगे ना एक बार और ऐसे बहुत उसका भी डाइवर्जेंस लग रहा है। वीकली में मंथली में ये तो बहुत ही स्ट्रांग है अभी। और इसने तो साहब बहुत लंबा ब्रेकआउट तोड़ा है। इसने तो बहुत लंबा ब्रेकआउट तोड़ा है, बहुत। इस अरे बाप रे बाप, ये तो ये सिल्वर की तरफ हो गया है। ये इसी में तो चूक गए थे हम लोग, सिल्वर में। अरे साहब, ये तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट किया है। ये तो बहुत लंबा जाने वाला है ये तो। निकल गया किस तरह हाथ में से अभी। नहीं नहीं, अरे अभी हाथ में नहीं निकला है यहाँ। ये तो अभी पकड़ने वाला है, यहाँ पे स्टॉक्स है, ये तो इतना टारगेट है। अरे इसका टारगेट तो ये कितने से ब्रेकआउट कर रहा है, ये 2007 से ब्रेकआउट कर रहा है, मतलब पूरा का पूरा 18-19 सालों का ब्रेकआउट है। और ये जो ब्रेकआउट आने वाला है, मैसिव ब्रेकआउट आने वाला है, 700, मतलब पूरा डबल पैसा बनने वाला है। और शायद ऐसे ही मूव आने वाला है इसमें, इतना लंबा ब्रेकआउट है ये। अभी आपको अगर कूल ऑफ मिलता है तो करिए। और इसमें शेयर अगर बाय करना तो शेयर देखो, इतनी बड़ी कैंडलें अगर बन रही हैं और मैसिव कैंडल अगर मंथली चार्ट पे देखो ना डेली, और क्या गजब कैंडल बन रही है इसमें तो यार। आप यहां से देखिए, यहां से देखिए जहां से उठा है। यही चीज मैंने आपको बोला था कि जब कोई बड़ा बंदा उठाता है ना, तो प्राइस नहीं दिखता है, उसको केवल वॉल्यूम दिखता है। यहां पे कौन बाय करेगा साला है। जैसे मैं आज बता रहा हूं कि आईटी सेक्टर में स्ट्रेंथ आने वाली है। ठीक है। ये कहां कब से उठ रहा है, 2021 से बड़ा आदमी इसको उठाने की तैयारी में लग रहा है। बड़ा आदमी जल्द, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टर आता है कोई लॉन्ग टाइम के लिए, 8 से 10 साल 5 साल, तो यहां से उठाने में लगा है। यहां से उठाया। 30 रुपए। और जब ये नीचे लेके गया 30 रुपए देखो, के आसपास। हाँ, और ये जब नीचे लेके गया प्राइस डैमेज हुआ, बट वॉल्यूम इज नॉट डिक्रीज। वॉल्यूम बहुत कम एंड डिक्रीज हुआ स्ट्रेंथ है। इज आल्सो। और ये जो सर मूव दिखा रहा पेटीएम का है, भी वैसे ही हुआ था ना। और अभी मैं इसको देखो, अभी मैं इसको वेब थ्योरी में अगर पैटर्न में लगाऊं यहाँ पे, तो जस्ट 20 लाइन में अगर अगर कोई टारगेट पूछे शॉर्ट टाइम में, पहला टारगेट तो इसका अचीव हो गया है ये। थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा बचा है, क्योंकि ये जो मुझे ये थोड़ा सा और देख रहा है, 428-28 के आसपास देखेगा। उसके बाद ना, अगर ये आपको कूल ऑफ मिलता है, ये मिल भी सकता है कूल ऑफ में, ये नहीं मिल सकता है क्योंकि ये बड़ा ब्रेकआउट की। और अभी तो ये देखिए, इसका मंथली ट्रेंड कहां तक गया है, 90 तक इसकी आरएसआई गई हुई है। तो रेडी रहिए। ये आप देखो, मंथली ट्रेंड में 90 की इसकी खाने की पॉसिबिलिटी क्या है, 90। तो 90 ऑलरेडी ये कूल ऑफ, मैंने, आप देखिए मैंने आपको यही बोला था, किसी भी चार्ट में अगर कोई स्ट्रेंथ में है, आप देखिए प्राइस गिरा, लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ कहां तक आई, 50 और 40 के बीच में आनी चाहिए आरएसआई। और आपको यहाँ वॉल्यूम आपको दिख रहा है, वॉल्यूम नहीं गिर रहा है। और ये आपको फिर से बाइंग, ये फिर आ गया, देखो ये फिर से बाइंग जोन, अगर ये एक आ गया, या यहां से स्टार्ट होगा, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा चैनल है, ये चौथा चैनल मैंने आपको बोला है कि जो बड़ा टाइम वेस्ट करता है।
और ये फिफ्थ वेव इसके लिए, या तो ये है और ये, और जो ये कैंडल मुझे दिख रही है ना, ये कैंडल बहुत बड़ी कैंडल जाने वाली है अभी। इसका टारगेट अगर वो तो 700 के आसपास का टारगेट है। कितना टाइम लगेगा सर ये? अभी टाइम या साहब, जैसे कैंडल साला दिख रही है, वैसे तो मुझे लग रहा है ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा। स्ट्रेट स्ट्रेट पूरा वर्टिकल जा रही है। और आपको अगर अगर आपको बाय एक मिलेगा ना महीने तो, में 200 से 400 हो गया। अगर आपको बाय मिलेगा ना तो जब ये इस लाइन पर आएगा, ये 5 DMA के आसपास, अगर ये जस्ट अभी रेंज बाउंड हो जाए, कभी अगर आपको बीच में 10-12 दिन, 15-16 दिन कभी मिल जाता ना, अभी देखो इसको आप वेट करना। ये 5 DMA का जो आ रहा है, ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है इसके लिए। ये अगर साइडवेज अगर थोड़ा लगता है साइड, क्योंकि यहां पर जाके थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, है ना। मुझे यही तो चाहिए था, अपने को मेन यही चीज चाहिए। ये पूरा रेंज में हो गया आदमी परेशान, और इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया टोटली फाइनल, और फाइनली इसके ऊपर तो मैंने वही चीज आपको बोला ना, 24,600 से के ऊपर अगर निफ्टी चला गया तो निफ्टी में यही रैली आने वाली है। बस वो कंजेशन साला टाइम लग रहा है थोड़ा सा अपन लोग। पर अभी साहब इसमें थोड़ा सा अगर आपको साइडवेज मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी रेजिस्टेंस जोन पर जा चुका है। अगर हाँ बड़े टाइम फ्रेम में वेट करना है, थोड़ा लंबा आपका इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप बाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड कैसा रहेगा, आपका यहाँ पर रिस्क रिवार्ड यहाँ कहीं पर आप मान के चलिए। अगर आप मंथली कैंडल में बाई करते हैं ना, तो मंथली कैंडल पर आप बाई करिए, लेकिन मंथली कैंडल का लो यानी 354 के आसपास आपका स्ट्रिक्ट एसएल रहना चाहिए। और आपका रिस्क रिवार्ड यहाँ पर मान के चलिए, अगर 354, अगर आज यहाँ पर भी बैक करते हैं नीचे 354, मतलब 15% आपका नीचे का यहाँ पर रिस्क है, और रिवार्ड आपका कम से कम यहाँ पे 63 है, 63, और इसका रिवार्ड है। हो सकता है आपको 6 महीने या साल भर के अंदर में मिल जाए। ये इसमें पोटेंशियल है भाई, ये पूरा सिल्वर की तरह भागने वाला है, इसका बहुत लंबा ब्रेकआउट किया है। और अगर आपको यहां पर कहीं रिटेस्ट मतलब ये मिलता है, क्योंकि ये ना, ये जो वेव जाने वाली है बराबर, आप ये भी मान के चले इतना भी जा सकता है ये वेव। देखो अगर ये भी जा रहा है और ये इतना ही कहीं बराबर जा रहा है, तो ये है। और ये जैसे ये स्टॉक्स भी, और मुझे बीच में कभी हैरानी नहीं होगी कि आईसीआईसी बैंक ये भी कभी एक ही महीने में पूरा का पूरा फेंक देगा इसको ऊपर, जैसा मुझे चार्ट दिख रहा है इसका, एक महीने ही पूरा फेंक देगा ऊपर। और ये जब टूटेगा, भयंकर टूटेंगे। और देखो इसमें भी आपको सेम कंडीशन में वॉल्यूम वही दिख रहा होगा, वीकली चार्ट में देखूंगा तो इसमें भी आपको कुछ ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, मेटल आप थोड़ा सा और देख लेते हैं, आपको इंडेक्स दिखाता हूं मैं। इंडेक्स आपको दिखेगा यहाँ पे। आ, अभी मैं आपको स्मॉल कैप, मिड कैप में दिखाता हूँ, स्मॉल कैप में दिखाता हूँ। नहीं आप देखिए, अब इसमें आपको क्या लग रहा है, आप सीधा सीधा बताना अभी। मिड कैप में क्या लग रहा है आपको? मिड कैप पहला सिग्नल होता है बाजार का। मिड कैप, टूट मिड कैप को टूटने तोड़ वाला है दिया, अभी। तोड़ टूट दिया गया है। टूट गया। टूट गया है। हाँ वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, इसीलिए बाजार में मैं बुलिश हूँ, मैं इसी वजह से बाजार में बुलिश हूँ। इतना टारगेट है इसका, और ये कहाँ पहुंच गई है, 60 के ऊपर पहुंच गया है आरएसआई। वीकली टाइम फ्रेम है, दैट मींस स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम जा रहा है। और ये बहुत तकड़ा जाएगा ऊपर, और रिजल्ट सर इसमें आने। ऑप्शन चेन नहीं दिखता है सर, इसमें ऑप्शन नहीं करते आता क्या? नहीं नहीं, ये स्मॉल, इसीलिए तो मैंने अभी आप लोगों के सामने कुछ ये डाले थे म्यूचुअल फंड के। मैंने एक साल पहले जिन लोगों के म्यूचुअल फंड कराए थे, मैंने स्मॉल कैप मिड कैप में ही करवाए थे, इसीलिए मिड कैप स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहा है इंडेक्स को। 9 15 to 9 20% सबके म्यूचुअल फंड यहाँ पे रिटर्न दे रहे हैं। इवन निफ्टी नीचे है, और निफ्टी को एक्चुअली क्या है ना कि इंडेक्स लेके जाता है। और स्मॉल कैप देखो, स्मॉल कैप भी टूटने वाला है, ये भी इसने भी ब्रेकआउट कर दिया है चैनल को, रिटेस्ट। सब जितने सारे हैं ना, ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट बाजार में, केवल लार्ज कैप थोड़ा नहीं चला है। लार्ज कैप में
रिलायंस विलायंस थोड़ा नहीं चला, ये चलेंगे, और बाकी सब पूरा ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां पे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो ये चीज अगर ये उठता है तो एक महीने देखो, निफ्टी के लिए 1500-1600 का कोई कभी भी आ सकता है रैली, ठीक है। 1500-1600 की रैली तो निफ्टी में कभी भी आ सकती है, ठीक है। वो 4-5 के तक 5 ही % तो चाहिए। तो यही है, तो इसलिए, और ये सब क्रूड क्रूड ये सब अब देखो, जब ट्रेंडिंग, मैंने आपको, जब बाजार में ट्रेंडिंग होता है तो देखो वीकली टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली ISD-NR अभी अब ट्रेंड है। तो 5 DMO को रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट सबको लगती है भाई, तुमको भी लगती है तो इनको भी रिस्पेक्ट लगती है। तो रिस्पेक्ट अभी भी देखो, ट्रेंड जब भी मूविंग एवरेज, ये मैं शायद देखता हूँ अभी दो तीन, जब भी इसका नंबर आएगा, स्टिल 5 DMA और 10 DMA इसके नीचे नहीं उतर रहा भाई साहब ये। तो ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं, ठीक है। तो सर निफ्टी मंथली सर जरा देखिए एक बार, आज मंथ एक क्लोज सेकंड, हो गया है निफ्टी। एक सेकंड में इसको स्टॉप है। निफ्टी की मंथली